आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडो सीथियन के बारे में। इंडो सीथियन को हमारे देश में शक के नाम से जाना जाता है। शकों के बारे में आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शक कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, कौन सी भाषा बोलते थे, कौन से धर्म को मानते थे। सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंस की, क्योंकि कुछ लोग हमेशा ये कमेंट करते रहते हैं कि सर आप रेफरेंस नहीं देते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस की ही बात करते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एशिया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी। मैं कुछ दिनों से इसका अध्ययन कर रहा हूं, बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें है। दूसरी किताब है द सकास एंड इंडो पार्थियंस, BN पुरी की है। इसमें भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तीसरी है ए स्टडी ऑफ सका हिस्ट्री, यू टाइसन की है, 1998 की बुक है, लेकिन इसमें जानकारी बहुत ही अच्छी है। चौथी है सकास इन एंशिएंट इंडिया, एस चट्टोपाध्याय की है। इसमें भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। अगर आप इन बुकों को पढ़ना चाहते हैं तो इनकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से जाके इनको आप ऑर्डर कर सकते हो। तो इस वीडियो में आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो इन्हीं से मैं देने वाला हूं। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। इंडो सीथियंस राजाओं का जो साम्राज्य था कहां से कहां तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान से लेकर पाटलिपुत्रा तक फैला हुआ था। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सिगल, ये इनकी राजधानी थी। तक्षशिला में भी थी, मथुरा में भी थी। इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे भी मैं इनकी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये कहाँ थी। ये सिगल आधुनिक अगर देखा जाए तो ये अफगानिस्तान में है। तक्षशिला सबको पता है कि आधुनिक पाकिस्तान में है ये। तो यहाँ पे सामान्य परिचय की बात करते हैं। समय माना जाता है 150 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य में। जो इंडो सीथियंस राजाओं का, सभी राजाओं की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो उनका ये समय है 450 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य में। राजधानी की अगर बात करें तो सिगल इनकी पहली राजधानी मानी जाती है, जो आधुनिक अफगानिस्तान की हेलमंद घाटी में है। आप जो सामने देख रहे हो ये है। दूसरी राजधानी इनकी मानी जाती है तक्षशिला में, आधुनिक पाकिस्तान की रावलपिंडी में है ये। और तीसरी राजधानी मानी जाती है इनकी मथुरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, सब लोग जानते हैं। राजभाषा की अगर बात करें तो जो सीथियंस की राजभाषा थी वो सक थी। खोतानी और कासगर के जो बौद्ध साम्राज्य थे उनकी भाषा भी यही थी। इंडो सीथियंस राजाओं ने सक भाषा के अलावा ग्रीक, खरोष्टी और पाली प्राकृत का भी प्रयोग किया है, परंतु सीथियंस की मूल भाषा सक थी और वो वही भाषा बोलते थे। राजधर्म की अगर बात करें तो इनके सिक्कों पर ग्रीक बुद्धिज्म ही दिखाई देता है, जिसमें कुछ ग्रीक देवी देवता हैं और कुछ बौद्ध धर्म के देवी देवता हैं। इसके अलावा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने इनके बहुत सारे सिक्के देखे हुए हैं। संस्थापक माउस को माना जाता है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। माउस को भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शक राजा माना जाता है, जिसका साम्राज्य गंधार से लेकर मथुरा के मध्य में फैला हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला राजा माउस था, जिसने भारत पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य की शुरुआत की थी। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो शक लिखी है यही नाम मिलता है अधिकतर जगह पे, और यही मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। लेकिन हम भारत के इतिहास में पढ़ते हैं शक नाम, ये भी आपको ध्यान रखना है, मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। शकों का अंतिम राजा रुद्र सिम्हा तृतीय को माना जाता है, जिसे गुप्त वंशी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। शक कई शाखाओं में विभाजित थी, परंतु इतिहासकारों ने सिर्फ दो शाखाओं, उत्तरी क्षत्रप और दक्षिणी क्षत्रप को ही ज्यादा महत्व दिया है। उत्तरी क्षत्रपों में जो नाम आता है वो हगमासा का आता है, राजुला का आता है, सुदास का आता है। ये प्रमुख राजाओं की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो राजुला का एक नाम और मिलता है राजबुला, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये उत्तरी क्षत्रपों में सबसे प्रसिद्ध थे।
और दक्षिणी क्षत्रपों में या पश्चिमी क्षत्रपों में जो नाम मिलते हैं वो नहपान, रुद्रदामन आदि राजाओं के मिलते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे राजा थे, लेकिन सबसे ज्यादा इतिहास में जिनकी चर्चा की जाती है तो इन्हीं दोनों की चर्चा की जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है, नहपान और रुद्रदामन को कहीं कहीं पश्चिमी क्षत्रप भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं सामान्य जानकारी की। इंडो-सीथियन, जिन्हें भारत में शक के नाम से भी जाना जाता है, मूल रूप से इतिहासकार इन्हें ईरानी घुमंतू जनजाति से संबंधित मानते हैं। कुछ विद्वान शकों को चीन के जिनजियांग में निवास करने वाली यूची या यूचेई जनजाति से संबंधित मानते हैं, जो 150 ईसा पूर्व में जिनजियांग से विस्थापित होकर मध्य एशिया में आकर निवास करने लगी थी। उस समय इसको विस्थापित किया गया था या फिर चीन से चलकर ये मध्य एशिया में आके बस गई थी। इसके पीछे इतिहासकारों ने कई कारण दिए हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यूची जाति में आपस में झगड़ा हो गया था, इसीलिए यहाँ से कुछ यूची जो कबीले थे वो आके मध्य एशिया में बस गए थे। कुछ बैक्टीरिया में बस गए थे, कुछ ईरान में चले गए थे। इंडो-सीथियन की भाषा शक थी, जिसे तोचारियन भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसके उदाहरण चीन के जिनजियांग प्रांत में आज भी देखे जा सकते हैं। आप जो सामने देख रहे हो, यही भाषा थी इंडो-सीथियन राजाओं की। ग्रीक इतिहासकार एरियन के अनुसार शक घुमंतू जनजाति के लोग थे। रोमन इतिहासकार टोलेमी के अनुसार सीथियन मध्य एशिया की एक घुमंतू जनजाति थी। इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार शक चीन के जिनजियांग से लेकर मध्य एशिया में फैली घुमंतू जनजाति के लोग थे। युद्ध के समय ये लोग क्या करते थे कि रथ बनाते थे, घोड़ों की बलि आदि का ये काम करते थे। तो जितने भी इतिहासकारों ने शकों पर अपने मत प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने शकों को एक घुमंतू जनजाति के रूप में ही बताया है। क्रिस्टोफर बैकविथ और माइकल विटजेल के अनुसार शक गौतम बुद्ध के वंशज थे, जो भारत से चलकर मध्य एशिया में जा बसे थे और 100 ईसा पूर्व में फिर से भारत में वो बसना शुरू हुए थे, क्योंकि शक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। शकों ने मजबूती से बौद्ध धर्म का पालन किया और उसे दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचाया। ऐसा किसने लिखा हुआ है? क्रिस्टोफर बैकविथ ने लिखा हुआ है और माइकल विटजेल ने लिखा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि इंडो-सीथियन राजा बौद्ध धर्म का मजबूती से पालन करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गौतम बुद्ध के वंशज थे। इसके पीछे क्रिस्टोफर बैकविथ और माइकल विटजेल ने जो तर्क दिया है वो ये दिया है कि गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे और शाक्य से ही मिलता जुलता नाम है शक, इसीलिए वो गौतम बुद्ध के वंशज हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, इसमें सच्चाई नहीं है और इन दोनों विद्वानों ने सिर्फ अनुमान लगाया है, लेकिन ऐसा है नहीं। कुषाण राजा कुजुल, कडफिसस और कनिष्क ने शकों को पराजित करके अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद शकों ने क्षत्रपों के रूप में अपना शासन किया, परंतु कुछ क्षेत्रों पर उनकी स्वतंत्र सत्ता बरकरार रही थी। इसी समय शक दो भागों, उत्तरी क्षत्रप और दक्षिणी क्षत्रप में विभाजित हुए। शकों की दक्षिणी शाखा को सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो वास्तविक नाम था वो था गौतमी पुत्र सतकनिष्क, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर गौतमी पुत्र सातकर्णी के पराजित करने की बात करी जा रही है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किसको पराजित किया था? नहपान को पराजित किया था। अभी मैं इसकी आगे बात करूंगा, तब मैं आपको समझा दूंगा। इंडो-सीथियन ने तक्षशिला के पास एक राज्य की स्थापना करके अपना एक क्षत्रप मथुरा में नियुक्त किया था और एक दूसरा क्षत्रप सौराष्ट्र में नियुक्त किया था। इंडो-सीथियन की उत्तरी शाखा ने 60 ईसा पूर्व के आसपास मथुरा पर हगमासा के नेतृत्व में, हगमासा एक क्षत्रप का नाम था, उसके नेतृत्व में अधिकार किया था। और उस समय मथुरा पर किसका शासन था? इंडो ग्रीक राजाओं का शासन था। शकों की उत्तरी शाखा की राजधानी मथुरा में थी। अब मथुरा में उन्होंने अपनी राजधानी क्यों बनाई थी? इसीलिए बनाई थी ताकि उत्तर भारत के क्षेत्र पर कब्जा किया जा सके, इसीलिए बनाई थी। मथुरा का लॉयन कैपिटल शिलालेख राजुला की रानी नादसिया
कासाय को समर्पित है। इनके कई नाम मिलते हैं, नादसी या कासाय के बहुत सारे नाम हैं, 5-6 नाम मिलते हैं, लेकिन मैंने एक ही नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। जिसने क्या किया था कि मथुरा में बुद्ध के अवशेषों से युक्त एक स्तूप का निर्माण करवाया था। शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ है कि सभी बुद्धों का सम्मान करो, धम्म का सम्मान करो और संघ का सम्मान करो। मथुरा का जो क्षत्रप था या महाक्षत्रप था राजुला, राजुला का नाम राजबुला भी मिलता है। वो एक बुद्धिस्ट राजा था या एक बुद्धिस्ट क्षत्रप था, ऐसा कह सकते हैं। मथुरा का जो क्षत्रप था राजुला, वो माउस के भाई आरता के पुत्र खरोष्ट का बेटा था। और विद्वानों के अनुसार, ऐसा विद्वानों ने बताया कि खरोष्टा के नाम पर ही खरोष्टी लिपि का नाम रखा गया था। ये जो आप सिक्का देख रहे हो, ये मथुरा के क्षत्रप राजुला या राजबुला का सिक्का है। और ये हैं इंडो सीथियन सैनिक जो कि गाना बजाना कर रहे हैं और नाच रहे हैं। ये आप जो देख रहे हो, ये शक राजा इंद्रवर्मन का बाजौर कास्केट है। और ये है बुत्कारा स्तूप, और ये है सीथियन भक्त। इंडो सीथियन काल के ही हैं ये सब। अब आप लोग इसे देखिए, बीच में बुद्ध बैठे हैं और उनके आसपास ब्रह्मा और इंद्र हाथ जोड़ के खड़े हैं। कनिष्क के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पे कनिष्क के कास्केट की मैंने बात की थी। तो कास्केट के ऊपर भी बीच में बुद्ध बैठे थे और उनके आसपास इंद्र और ब्रह्मा हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया था कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए उनके आगे वो हाथ जोड़कर खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिमाग में जो भरा हुआ है, इस सिर्फ एक भ्रम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि ये महायान शाखा की महामाया है, और जिन्हें आप बुद्ध से पहले स्थापित करने का प्रयास कर रहे हो, वो सारी घटनाएं ही बुद्ध के बाद की हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम पैदा हुए और हमें वो कहानियां बतानी शुरू कर दी जाती हैं। वो कहानियां हमारे मन में बस जाती हैं और वही कहानियां आज तक हमारे मन में बसी हुई हैं। अभी मैं इनकी आगे और चर्चा करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। इसीलिए मैं हर बार ये कहता हूं कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ग्रंथों को पढ़िए। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप इसको देखिए, ये है पूर्वी अफगानिस्तान में जलालाबाद के पास बिमारन में एक स्तूप है, टूटी फूटी अवस्था में है, और यहां से भी एक कास्केट मिला था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वाला कास्केट मिला था और इस कास्केट को बिमारन कास्केट के नाम से जाना जाता है। 1-2 वीडियो में मैंने इसकी चर्चा भी की थी। अब ये कास्केट किसको प्राप्त हुआ था वो भी जान लो। 1833 से 1838 के मध्य में चार्ल्स मेसन ने अफगानिस्तान के हिस्सों में काम किया था। उसी दौरान उन्हें ये प्राप्त हुआ था। इसे सीथियन राजा एजेज और कुछ इतिहासकार सीथियन राजा खरोष्ट का मानते हैं, क्योंकि इस स्तूप के पास सीथियन राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं और ये सोने का है। अब आप ये भी जान लो कि इसमें जो आकृतियां बनी हुई हैं वो किनकी हैं। बीच में बुद्ध की आकृति है और एक तरफ ब्रह्मा की आकृति है और इस तरफ शंकर या शकरा की आकृति है, और इस तरफ आपको ये जो आकृति दिखाई दे रही है ये एक बोधिसत्व की आकृति है। इसको मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। अब आप इसे देखिए, तो यहां से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। पहले शंकर खड़े हैं हाथ जोड़ के और सिर नीचा करके, किसकी ओर? बुद्ध की ओर। ये बुद्ध खड़े हुए हैं, ब्रह्मा खड़े हुए हैं, एक बोधिसत्व की आकृति बनी हुई है। तो ब्रह्मा कौन? जैसा कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा में प्रचलित है, मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में ब्रह्मा को एक देवता माना जाता है जो बुद्ध के धम्म की रक्षा करते हैं और स्वर्ग के राजा भी हैं। महायानी परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तब ब्रह्मा उनके पास आए और ब्रह्मा ने बुद्ध से कहा कि आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है आप हमारे यहाँ चलिए और उस ज्ञान को लोगों में बांटिए। और ब्रह्मा अपने स्वर्ग लोक में बुद्ध को ले गए ताकि बुद्ध अपना ज्ञान वहां के लोगों में बांट सकें। ऐसी मान्यता कहाँ है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा में है, और वहां पे ब्रह्मा को सिर्फ एक देवता माना जाता है और बुद्ध से पहले नहीं माना जाता है, बुद्ध के बाद माना जाता है। अब इधर शंकर खड़े हैं। शंकर का एक नाम और मिलता है पाली में सकरा।
अब ये सकरा कौन है, इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लो। बौद्ध धर्म की महायान परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवताओं का एक संसार है और वहीं के राजा शंकर हैं। ये एक मान्यता है जो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा में प्रचलित है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि जो देवी देवता आज हमारे देश में प्रचलित हैं, जिन्हें हम बहुत प्राचीन मानते हैं, दरअसल हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। हम जैसे ही पैदा हुए और हमारे अंदर ये घुसेड़ दिया गया है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और यही चीज आज तक हमारे दिमाग में भरी हुई है। इसीलिए मैं खुद कहता हूं ये बात कि आप लोग खुद इतिहास पर रिसर्च करो। जिन देवी देवताओं को आप लाखों साल पुराना मानते हो, आप इतिहास पर रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि ये ज्यादा पुरानी भी नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने अपना बिजनेस चलाने के लिए आपके दिमाग में ऐसा भर दिया है कि ये बहुत पुराने हैं, बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मैं आपको ईरान का प्राचीन इतिहास पढ़ाऊं, बैक्टीरिया का प्राचीन इतिहास पढ़ाऊं और ग्रीक का प्राचीन इतिहास पढ़ाऊं, लेकिन फिर सोचता हूं कि आप लोग वीडियो देखोगे नहीं, तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊं? क्योंकि अगर आपको भारत का इतिहास जानना है तो आपको ग्रीक और ईरान और बैक्टीरिया का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो अधिकतर आपको देवी देवता दिखाई देते हैं वो उधर के ही हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। अब आप इसको देखिए, ये जो आपको घड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसी में ये कास्केट रखा हुआ था, और इस घड़े पे आपको कुछ लिखा दिखाई दे रहा होगा जो कि खरोष्ठी लिपि में लिखा है। क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। खरोष्ठी लिपि हमेशा उल्टी पढ़ी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना। भागवत शरीर रेहि शिव रक्षितस मुंजबंद पुत्रस दान मुहे, शिव रक्षितस मुंजबंद पुत्रस दान मुहे, नियति दे भागवत शरीर रेहि सर्व बुद्धन पूहे, ये लिखा हुआ है। अब इसका हिंदी में क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है कि मुंजबंद के पुत्र शिव रक्षित ने भगवान के शरीर अवशेषों को दान किया। भगवान यानी बुद्ध के शरीर अवशेषों को दान किया। आगे लिखा है मुंजबंद के पुत्र शिव रक्षित का सभी बुद्धों के सम्मान में दिया गया दान। अब आप समझ गए। और अगर आपको लग रहा हो कि मैंने इसका कुछ गलत ट्रांसलेशन किया है तो आप किसी विद्वान से जो खरोष्ठी जानता हो उससे आप इसका ट्रांसलेशन करवा लेना। तो ये जानकारी थी विमारन कास्केट के बारे में। आइए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं माउस के इतिहास पर, क्योंकि माउस को शकों का पहला राजा माना जाता है और माउस का जो नाम है उसके सिक्कों से प्रमाणित होता है। खरोष्ठी में मोआ और मोगा नाम मिलता है और ग्रीक में माउस और मोस नाम लिखा मिलता है और शक भाषा में मावा नाम लिखा मिलता है और तक्षशिला कॉपर स्लेट में मेबाकी नाम मिलता है और मथुरा शिलालेख में मेबाकी मिया का नाम लिखा मिलता है, किसका? माउस का। शासनकाल की अगर बात करें तो शासनकाल निश्चित नहीं है, क्योंकि कुछ इतिहासकार 120 ईसा पूर्व से 85 ईसा पूर्व के मध्य में मानते हैं। कुछ इतिहासकार 98 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व के मध्य में मानते हैं। कुछ इतिहासकार 85 ईसा पूर्व से 57 ईसा पूर्व के मध्य में मानते हैं। तो शासनकाल निश्चित नहीं है। माउस ने राजाओं का राजा की उपाधि धारण की थी। माउस को ही शकों का पहला राजा माना जाता है जिसने भारत में शक साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने गंधार से लेकर मथुरा तक के सभी ग्रीक और स्थानीय भारतीय राजाओं को पराजित करके अपने अधीन कर लिया था। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी माउस के बारे में। अब बात करते हैं सुदास के बारे में। सुदास का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। सुदास का जो ब्राह्मी लिपि में नाम लिखा मिलता है वो सुदास ही लिखा मिलता है। पिता का नाम राजुला या राजबुला, जो कि मथुरा के क्षत्रप थे। मां का नाम कामुया कासाया लिखा मिलता है। सुदास को मथुरा का सीथियन राजा माना जाता है, जिसका नाम मथुरा के प्रमुख सीथियन राजाओं में शामिल है। हगमासा, राजुला और सुदास, इनके नाम प्रमुख हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं नहपान के बारे में। तो यहाँ पर नाम का मतलब क्या है? कबीले का रक्षक। और पिता का नाम लिखा मिलता है भूमिका। नहपान को पश्चिमी क्षत्रपों का संस्थापक माना जाता है। नहपान की पुत्री दक्षमित्रा का विवाह ऊषा वद्धता के साथ हुआ था, जिसने नासिक के पास गुफाएं बनवाकर बौद्ध भिक्षुओं को प्रदान की थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था, परंतु इस पर इतिहासकार एकमत नहीं है,
क्योंकि कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इन दोनों के शासनकाल अलग अलग थे, तो फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कैसे पराजित किया था? और दोनों के ही शासनकाल निश्चित नहीं है, ना तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का निश्चित है और ना ही नहपान का निश्चित है, क्योंकि गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल पर भी इतिहासकार एकमत नहीं है। तो इसलिए ये निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया था। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी इंडो स्cythian राजाओं के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।